आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काय अकेडमी के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब कोई छोटा मेहमान हमारे घर में आता है तो कितनी खुशहाली फैल जाती है ना। फिर तो ये अपने नन्हे कान्हा जी हैं। तो कान्हा जी जब आते हैं तो चारों तरफ का माहौल देखने लायक ही होता है। दही हांडी की धूम, कान्हा जी के जन्म की धूम, हर तरफ धूम ही धूम होती है। तो आज जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आपसे एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करना चाहती हूँ जो अपने आप में पूरा एक स्कूल है, जिनसे हम कुछ भी सीख सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन में हर एक रस है। चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो दुश्मनी का हो, चाहे वो चालाकी का हो, चाहे विवादों का हो, हर एक रस। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण। और वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसके लिए हमें उनके जीवन में डीपली जाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि आज जन्माष्टमी है तो मैंने सोचा क्यों नहीं सिर्फ उनके बाल कान्हा के रूप से ही हम कुछ सीखें, क्योंकि कान्हा जी ने खुद ने जब उनका जन्म हुआ और उनका जो पूरी बाल अवस्था थी उससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं और अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हर चीज़ का मतलब समझना चाहती है। क्योंकि आज हमारे त्योहारों और रीति रिवाजों में हमेशा ये रहता है कि हम ये क्यों करते हैं, ऐसा करने से क्या होता है। तो ज़रूरी है कि हर एक चीज़ का मतलब समझा जाए। तो आइए शुरू करते हैं कि हम भगवान के जीवन से क्या सीख सकते हैं, भगवान के बाल काल से क्या सीख सकते हैं। वैसे तो हर एक स्किल सीख सकते हैं, मैनेजमेंट, लाइफ, सॉफ्ट स्किल, एनी स्किल, बट कुछ ऐसी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं हम वैसी ही कुछ बातें आपसे आज डिस्कस करेंगे। और अगर आपको जानना है कि वो सारी बातें क्या हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सबसे पहली चीज़ जो भगवान ने सिखाई है वो ये है कि हमारा जन्म ज़रूर अभावों में हो सकता है। हमारा जन्म ज़रूर ऐसी परिस्थिति में हो सकता है जो कि शायद सही ना हो या फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो, लेकिन हमारा जीवन, हमारी किस्मत हमारे अपने हाथों में होती है। भगवान का जन्म एक अंधेरे कमरे में हुआ था, जहाँ हवा तो छोड़िए, रोशनी आना भी दुर्लभ था। लेकिन भगवान ने दिखाया और समझाया कि इंसान का जन्म किसी भी परिस्थितियों में हो सकता है, कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों, लेकिन आपका जीवन ऐसा होना चाहिए जो और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हो। जैसे कान्हा जी का जन्म और उनका जीवन। आज छोटे छोटे अभावों में हम रोना शुरू कर देते हैं, या बहुत कुछ होने के बावजूद हम अपने आप को कोसते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। भगवान के पास कुछ नहीं था। आज आप किसी बच्चे के लिए हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छा कमरा बुक कराते हैं, अच्छे से अच्छी फैसिलिटी देते हैं, लेकिन भगवान के पास वो सारी फैसिलिटी नहीं थी, जबकि वो एक समृद्ध परिवार से बिलोंग करते थे। फिर भी उन्होंने दिखाया कि किसी भी परिस्थितियों में जन्मे हुए बालक को या किसी भी परिस्थिति में जन्मे हुए इंसान को कि आपका जन्म आपका जीवन नहीं तय करता। आपका जीवन, आपका कर्म और आप खुद तय करते हैं। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी विपरीत हों, लेकिन अगर आप अपने कर्म को प्रधानता देंगे तो ज़रूर आपके जीवन में खुशहाली आएगी और आपका जीवन दूसरों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनेगा। दूसरी का बहुत बड़ी चीज़ जो कान्हा जी ने हमें सिखाई है, ट्रू फ्रेंडशिप। और बड़ा या छोटा नहीं होता कोई भी। कान्हा जी के मित्र उनको बहुत प्रिय थे और वो भी अपने मित्रों के बहुत प्रिय थे। उसका एक ही रीज़न था कि कान्हा जी ने कभी ये नहीं दिखाया कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, जबकि वो भगवान थे और वो ये बात जानते थे। वो आने वाला फ्यूचर भी जानते थे, वो सब जानते थे। वो एक समृद्ध परिवार में भी पले बड़े थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मैं बहुत ही अलग हूँ या मैं बहुत ही स्पेशल हूँ। उन्होंने वो सारी शरारतों में भाग लिया जिसमें उनके दोस्त रहते थे। वो सारी चीज़ें करते थे जो उनके दोस्त करते थे। उनके साथ सुबह खेतों में जाना, गाय चराना, फिर उनके साथ दिन भर खेलना, नदी में नहाना, कूदना, शैतानी करना, हर एक चीज़। कभी भी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि तुम अलग हो या मैं अलग हूँ, जो फ्रेंडशिप का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो हमेशा ये दिखाते थे कि उनको नहीं पता था ये मुसीबत कैसे आई, बस उन्होंने खेलते खेलते ये मुसीबतों को पार कर दिया। ऐसे ही हमें भी होना चाहिए। हमें आज, क्योंकि आज के टाइम में लोग दोस्ती सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उसका कोई फ़ायदा होता है या फिर उनके लिए वो चीज़ अच्छी है। तो लेकिन कान्हा जी ने ये नहीं दिखाया। कान्हा जी के हर तरह के दोस्त थे, कोई छोटा था, कोई बड़ा था। उनके छोटे भी दोस्त हुआ करते थे, बड़े भी दोस्त हुआ करते थे। तो वो यही समझाते थे कि दोस्ती सिर्फ और सिर्फ किसी कारण के लिए नहीं होती, या दोस्तों या जो आपका सोशल सर्कल है
वहाँ पर आपको सुपीरियर बन के नहीं रहना है, वहाँ एक साथ रहने में ही हम सबकी खुशहाली है। क्योंकि अगर जब तक हम साथ में नहीं रहेंगे, घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तो कैसे किस्से और कहानियाँ बनेंगे। जैसे कि कान्हा जी ने कहा, कितनी सारी कहानियाँ हमें दी हैं सुनाने के लिए। तो अगर आपको भी अपने जीवन में कुछ कहानियाँ बनानी है या अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिसको आप सुना सके अपने बच्चों को या अपने आने वाली पीढ़ी को, तो एक साथ रहना सीखिए, लोगों के साथ रहना सीखिए, उनको कभी भी ऊपर या नीचे मत रखिए। और हाँ, नेगेटिविटी को हमेशा दूर रखिए, जो कि कान्हा जी ने किया। जब जब कोई नेगेटिविटी उनके सोशल सर्कल में, उन्होंने उसे दूर किया और वो सबके साथ घुल मिल के रहे। तीसरा काम जो हमें आजकल के चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। भगवान होने के बावजूद उन्होंने हर एक काम किया जो एक साधारण बालक करता था। वो सुबह उठते थे, गायों को लेकर चराने जाते थे, फिर वो दोस्तों के साथ खेला करते थे। मतलब वो सारे काम करते थे जो वो सारे बालक करते हैं। हमें देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। क्योंकि आजकल हमारे बच्चों की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी ये हो गई है कि अगर आपके यहाँ कोई सर्वेंट काम कर रहा है या आपके यहाँ कोई हेल्पर काम कर रहा है, तो वो सोचते हैं कि ये काम बहुत छोटा है। या कोई होम मेकर है तो उनके बच्चे ये सोचते हैं कि मम्मी को तो सिर्फ खाना बनाने के लिए, पापा सिर्फ ऑफिस जाने के लिए, ये काम बड़ा होता है। ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी में ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसको लोग छोटा या बड़ा हमेशा मानते हैं, लेकिन हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को ये सिखाना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। क्योंकि अगर छोटे से शुरुआत नहीं करेंगे तो हम बड़े तक कैसे पहुँचेंगे। और अगर कोई छोटा काम कर रहा है तो उसकी उपेक्षा न करना, उनको ये नहीं जतलाना कि तुम छोटा काम कर रहे हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से वो छोटा काम कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उसको बोलिए कि आप छोटा काम करते हो, मैं बड़ा काम करता हूँ। कान्हा जी ने हमें हमेशा सिखाया कि हर एक उम्र में जो काम ज़रूरी है वो करो और खूब इंजॉय करो। क्योंकि अगर आप जिस उम्र में, जब उन्हें बचपना जीना था उन्होंने बचपना जीना, युवा अवस्था में उन्होंने युवा अवस्था जी, और एक ऐसे वक्ता की जिसको सब कोई सुनता हो, जिसकी बातें हर कोई मानता हो, जो हर एक चीज़ का हल निकालना जानता हो, तो ऐसी चीज़ें भगवान ने यही समझाया। तो कान्हा जी ने हमें यही सिखाया और समझाया कि जीवन में जो टाइम पे जो काम करना है वो करिए और उसे एंजॉय करिए, न कि उसमें छोटा या बड़ा ढूंढ के अपने आप को दुखी करिए। नेक्स्ट जो कान्हा जी ने हमें बताया वो है हेल्दी लाइफ स्टाइल। जी हाँ, आप देखते हो हर जगह एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की बातें होती रहती हैं। आजकल मोस्टली वीडियोस इसी के बारे में होते हैं जहाँ पर हमें हेल्दी रहना, हेल्दी अपनी हैबिट्स डेवलप करना सिखाया जाता है। तो कान्हा जी से बड़ा कौन सा एग्जाम्पल होगा। हमारे छोटे बच्चों को तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनको शुरू से अगर हम ये चीज़ें सिखाएं तो वो शायद उनकी आदत बन जाए। बहुत छोटी सी बात है, कान्हा जी वैसे तो सब कुछ खाते थे, वैसे हम कान्हा जी के भोग लगाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं अलग अलग तरह की, पर एक चीज़ कॉमन है जो सबके घरों में बनती है, पंचामृत, दही माखन, धनिया की पंजीरी। आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें कितनी हेल्दी हैं। तुलसी के पत्ते, ये भगवान को अति प्रिय हैं, क्योंकि आप देखिए ये सारी चीज़ें कितनी हेल्दी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी खाए और आप भी उनको ये चीज़ बताना चाहते हो कि देखो ऐसा होता है, हमारे पुरानी सभ्यता में भी ऐसा ही होता आया है कि हेल्दी चीज़ों को प्रमोट किया जाए। आज हम देखते हैं अलग अलग चीज़ें आ गई जो हेल्दी चीज़ें को प्रमोट करना है, लेकिन अगर आप अपनी पुरानी सभ्यता को देखिए तो वहाँ भी हर एक चीज़ बहुत हेल्दी थी। दही माखन से हेल्दी क्या होगा, दूध माखन से हेल्दी क्या होगा, धनिया की पंजीरी जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी स्वादिष्ट और हेल्दी पंजीरी है, पंचामृत, ये सारी चीज़ें कितनी हेल्दी है। और कोविड के दौरान हमने ये भी देखा कि तुलसी कितनी फायदेमंद है। यही नहीं, भगवान जब गायों को चराने के लिए आपने हमेशा देखा है कि सुबह जाते थे, तो सुबह जब जाते थे तो उन्हें सुबह जल्दी उठना भी तो पड़ता था। तो जो सुबह उठने की हैबिट है, जिससे बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं सिर्फ बड़े उठते हैं, हम तो छोटे हैं, हम स्कूल जाना है, हम थक जाते हैं, तो आप उनको आराम से ये बता सकते हैं कि देखिए भगवान कितने हेल्दी है। भगवान सुबह सुबह उठते थे, गायों को बाहर ले जाते थे इसीलिए, और दूध माखन खाते थे इसीलिए उतने स्ट्रांग थे कि पेड़ों पे चढ़ जाते थे, और कोई भी कहीं पर भी चढ़ना कूदना उछलना उनके लिए कितना ईजी था। और यही नहीं, उनके जो मजाक हुआ करते थे या उनकी जो नटखट शरारतें हुआ करती थी वो भी किसी का दिल नहीं दुखाती थी,
क्योंकि हेल्दी होना सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर के लिए नहीं, आपके मन के लिए भी ज़रूरी है। कभी कभी हमारे बच्चे या हम ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो दूसरों को हर्ट कर जाते हैं। तो कान्हा जी ने सिखाया है कि मजाक करो, खूब नटखट बनो, ऐसे बनो जो यहाँ पे रहो बस शरारत करके अपने ऊपर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहो, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करो जो दूसरों को हर्ट करे। उनकी शरारतें भी लोगों के चेहरे पे हंसी ले आती थी, ना कि आंखों में आंसू। तो हेल्दी वो ना ही सिर्फ बॉडी से थे, माइंड से भी थे। तो हमें भी आज ये सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हेल्दी होना सिर्फ अपनी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, अपने माइंड के लिए भी ज़रूरी है। इसीलिए हंसते और हंसाते रहना चाहिए। और जो एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, लिव इन एवरी मोमेंट। हर एक मोमेंट पे जिए। बच्चे हैं तो बच्चे बन के जिए, और जब बड़े हो तो बड़े होके जिए। ये नहीं, भगवान ने हमेशा यही कहा किया और सिखाया भी कि जहाँ पे रहो, जिस मोमेंट पे रहो, क्योंकि भगवान का जन्म तो हुआ ही था किसी न किसी कारण से। तो भगवान थे, उन्हें तो सब पता था कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। कंस से युद्ध हो चाहे महाभारत हो, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। फिर तो उन्हें टेंशन में ही अपना बाल अवस्था भी जल्दी कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी कि जल्दी से चलो, जल्दी से कंस का वध कर देते हैं और जल्दी से महाभारत कर देते हैं। नहीं, भगवान ने हर एक चीज़ को धीरे धीरे टाइम दिया। वो धीरे धीरे उस वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर वो केपेबल हो सके, ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये क्या आश्चर्य है। लोगों को एक बैलेंसिंग व्यवस्था दी भगवान ने, कि हर एक आदमी ने उन्हें एक्सेप्ट किया कि हाँ, अगर कान्हा जी हैं तो कर सकते हैं। कान्हा उन्होंने हर एक इंसान को अपने ऊपर विश्वास दिलाया, इसीलिए क्योंकि वो हर एक चीज़ को एंजॉय करते हैं। जो काम किया उन्होंने वो एंजॉय किया, लोगों को उसमें एंजॉय करवाया, ताकि लोगों को पता चले कि अच्छा हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा एक मनुष्य कर सकता है, लोगों की हिम्मत बने। इसलिए नहीं किया कि अरे मैं भगवान हूँ, मुझे तो करना ही है, जल्दी जल्दी करके ख़त्म करो। नहीं, उन्होंने इंसान के रूप में जन्म लिया था, तो उन्होंने बताया कि कैसे इंसान को हर एक रूप को एंजॉय करना चाहिए और अपने काम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अपना काम कभी एंजॉय नहीं करोगे तो आप उस काम को कभी भी ठीक से नहीं कर पाओगे। उस काम को करने के लिए अगर आप कैपेबल नहीं हो तो वहाँ तक पहुँचो, वहाँ तक बनो, ना कि उसके लिए अपने को दोषी दो या फिर अपने आप को रो या फिर अपने आप को किसी तरह से हर्ट करो। धीरे धीरे ही सही उन्होंने एक ऐसा लेवल इंसान को दिखाया कि जहाँ तक आप भी पहुँच सकते हो। उनका कहना यही था कि इंसान अगर चाहे तो वहाँ उस लेवल तक पहुँच सकता है, लेकिन उसका चाहना और उसके कर्म दोनों बहुत इम्पोर्टेंट। तो जन्माष्टमी खूब धूमधाम से बनाइए, लेकिन उसके अर्थ को मत भूल जाइए। हमेशा जहाँ भी रहिए खुश रहिए, अपने कर्म को प्रधानता दीजिए, अपने काम को एंजॉय करिए, अपने को कैपेबल बनाइए और अपने हर मोमेंट को एंजॉय करिए। क्योंकि हमारा जीवन जो है उसमें हर एक चीज़ है, लेकिन अगर हम उसे एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम उसे नहीं समझ रहे हैं, तो वो हमारी गलती है। और मेरे साथ ज़रूर कहिए हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।